हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एमके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल्स को कैसे इजी और फ़नी वे से हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है। इसमें हम सीखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे, उन एग्ज़ाम में ट्रिक की वे से उन मल्टीपल चॉइस के साथ खेलकर किस तरह से आपको उसको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल्स को रट्टा लगाना और याद कर के उसको याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने फ़नी वे से ये ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक की हेल्प से आप बिल्कुल यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी। तो चलिए, ये ट्रिक कैसे काम करता है एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कैपिटल ऑफ कनाडा इज़, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपने सिंपल रट्टा मेथड से आपने कंट्रीज़ को याद किया हो, क्योंकि कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स कुछ तो ऐसी भी है जिनके नाम भी याद नहीं रहते हैं, तो उनको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, कैपिटल ऑफ कनाडा इज़ 4 ऑप्शन है। जिनको इसका आंसर आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता है तो उनके लिए उन्होंने अभी याद किया होगा, तो ये ऑप्शन में जब आता है तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको चूज़ करना। तो देखिए, हम कैसे इसका ट्रिक सीखते हैं जिससे आप बिल्कुल ही ईज़िली वे से इसका आंसर सही दे पाओगे। तो चलिए ट्रिक को सीखते हैं। कंट्री का नाम है कनाडा। कंट्री का नाम है कनाडा। तो देखिए, ट्रिक कैसे बनाना है। आपने क्या करना है, कनाडा में जो सी है इसको रखना है साइलेंट, और इसके बाद ये जो ए है इसको भी भूल जाना है। जो शब्द है आपके सामने बनकर आएगा ANDA, दैट इज़ अंडा। इसकी जो कैपिटल है वो है ओटावा। ओटावा में OT जो है ये आपने साइलेंट रखना है। आपके पास जो वर्ड बनकर आएगा वो आएगा तवा। तो अंडे को फ्राई किस में किया जाता है? तवा पे। अंडे को फ्राई किस में किया जाता है? तवा पे। तो इसको समझना कैसे है, कनाडा में आपको अंडा दिख रहा है तो इसकी कैपिटल उसमें आपको तवा दिख रहा है, तो अंडे को तवा में फ्राई किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। इस कॉम्बिनेशन से अब आप इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे समझोगे, कैसे आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे सॉल्व करने में, चलिए सीखते हैं। कैपिटल ऑफ कनाडा, देखिए जैसे ही कनाडा आया ये साइलेंट, आपके पास जो शब्द बना वो अंडा। अंडे को किस में फ्राई किया जाता है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, ये तवा में फ्राई किया जाता है। तो देखिए, ये आपका सही आंसर होगा। इस ट्रिक से आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपना जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो ठीक करके आओगे। आई होप ये ट्रिक आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। कंट्री का नाम है डेनमार्क और इसकी कैपिटल जो है वो है कोपेनहेगन। तो देखिए, आपको इसको हमेशा के लिए कैसे याद रखना है, क्योंकि जो ऊट पटांग चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी सी अजीब होती हैं, वो हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं, और जो चीज़ें थोड़ी सी इजी होती हैं, सिंपल होती हैं, वो हमें भूल जाती हैं टाइम आने पर। तो आपको यही स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई करनी है ताकि आप हमेशा के लिए इन कैपिटल्स को याद रख पाओ। तो देखिए कैसे खेलना है इनके साथ। डेनमार्क में आपको ये मार्क नज़र आ रहा है। मार्क होता है निशान। तो निशान आप किससे करते हो? पेन के साथ। ये आपका बन गया मार्क। तो पेन आपको इसकी कैपिटल में ही ढूंढना है। ये देखिए, ये आ गया पेन। इसकी कैपिटल में आपको ये पेन नज़र आ गया। शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको सीखते जाओगे आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। देखिए, डेनमार्क में मार्क नज़र आया तो इसकी कैपिटल पेन। मार्क और पेन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसकी हेल्प से आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए सीखते हैं। आपको पूछा जाएगा कैपिटल ऑफ डेनमार्क। सपोज करो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है कैपिटल ऑफ डेनमार्क। 4 ऑप्शन है, रट्टा लगाया है, भूल चुके हो, लेकिन आपने अभी ट्रिक सीखा है, हमेशा के लिए याद रहा। डेनमार्क जैसे ही आपके सामने आया
तो आपकी नज़र किसके ऊपर पड़ी? मार्क के ऊपर, क्योंकि आप ट्रिक सीखे हुए हैं। मार्क किससे करते हैं? ये देखिए, आपने इसमें ढूंढना है पेन। मार्क किससे करते हैं? पेन। यहाँ पेन नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो पेन यहाँ नज़र आ रहा है। तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। आपको याद भी नहीं रखना है, जस्ट आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। मार्क किससे करते हैं? पेन के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ सीखना है और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगली कंट्री का नाम है स्पेन। स्पेन पे आपको एक शब्द नज़र आ रहा होगा, पेन। और स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। अब देखिए, स्पेन पे आपको पेन नज़र आया, यह आदमी पिक्चराइज किया गया है, इसको पेन हो रही है। जैसे ही किसी को पेन होती है तो एकदम वो मैड जैसा हो जाता है। ओके गाइस, वो एकदम मैड जैसा हो जाता है। तो ये आ गया पेन। इसकी कैपिटल पे आपको मैड नज़र आ रहा है। पेन जब होती है तो आदमी मैड हो जाता है। पेन जब होती है तो आदमी मैड हो जाता है। एक तरह से आपको 1-2 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तो आपको हमेशा के लिए ये आपको याद रहेगा, आप कभी भी नहीं बोलने वाले हो। तो यही तो आपको करना है, मल्टीपल चॉइस में आपको ऐसे ही खेलना है। आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। कंट्री का नाम है ग्रीस। ग्रीस आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हुई थी। तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता जाऊँगा साथ में कि जो ओलंपिक्स जो हुए थे, सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? वो ग्रीस में हुए थे। तो ये वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये है, कंट्री का नाम है ग्रीस। इसकी कैपिटल है एथेन। तो देखिए हमें क्या करना है, ग्रीस में आपको ये शब्द नज़र आ रहा है REEC, रीस। इसमें आपको डबल ई को ए बनाना है। जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको दिमाग में रखना है, बैठाना है। तो ये ग्रीस ना रहकर आपको रेस इसका बनाना है। तो जैसे ही आपके सामने ग्रीस आएगा, आपके माइंड में छप गया है ये आपको क्या नज़र आएगा? रेस। अब देखिए, रेस कौन करता है? रेस जो गेम है, जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं एथलीट। उनको कहते हैं एथलीट। तो ये देखिए, इसकी जो कैपिटल है वो ATHE, एथ। आपको लीट शब्द जो है वो साथ में जोड़ना है। तो रेस और एथलीट दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है ये ट्रिक। कैपिटल ऑफ ग्रीस, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं वो कैपिटल ऑफ ग्रीस क्या है, तो ट्रिक सीखे हैं। ग्रीस आपको जी साइलेंट दिखेगा तो ये रीस दिखेगा। रीस का आपको क्या नज़र आएगा? रेस। ये रेस दिखेगा। तो रेस कौन करता है? एथलीट करते हैं। तो एथलीट, यहाँ कहीं एथलीट से संबंधित कोई शब्द नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये एथलीट जैसा शब्द यहाँ पर बन रहा है। तो दैट विल बी योर राइट आंसर। तो देखिए किस तरह से आपने 100% एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर आपने दे दिया। और आपको घर में जाकर ये नहीं सोचना होगा कि मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है वो मेरा सही भी है या नहीं, क्योंकि आपने उसके साथ खेल कर आए हो और 100% श्योरिटी के साथ उसको आप करके आए हो। यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओ। तो चलिए नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली कंट्री का नाम अर्जेंटीना। आई थिंक आप पिक्चर को देखकर ही समझ गए होंगे कि क्या ट्रिक लगने वाला है। अर्जेंटीना में आपको शब्द नज़र आएगा, ये वाला शब्द एंटेना। और इसकी जो कैपिटल है वो है, कैपिटल जो भी होगी आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट यू हैव टू फॉलो द ट्रिक्स। आपको ट्रिक्स समझने हैं, आप बिल्कुल ही इसको आंसर दे पाओगे। तो एंटेना, अर्जेंटीना में आपको एंटेना नज़र आएगा। तो एंटेना जो होता है वो कभी बंद कमरे में तो होता ही नहीं है,
वो खुले में होता है, और खुले में जो चीज़ होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है? वो हवा से होती है। तो देखिए इसकी जो कैपिटल है ब्यूनस एयर्स में, जो इसकी कैपिटल है वो एयर के ऊपर नज़र आ रहा है, देखिए एयर। तो एंटेना जो है वो खुली जगह पे होता है, एयर में होता है। तो देखिए कैसा कॉम्बिनेशन बन गया, एंटेना एयर, एंटेना एयर। तो देखिए किस इजी वे से, कितने स्ट्रॉन्ग वे से आप इसको 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओगे और याद रखोगे। तो देखिए कैसे ये मल्टीपल चॉइस में कैसे खेलना है, आप यहाँ पर सीखो और ख़ुद भी अप्लाई करिएगा। तो इन फ्यूचर जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से एंटीना का कॉम्बिनेशन देखना है कि एंटीना कहाँ होता है, एयर में होता है। जहाँ भी 4 ऑप्शन में आपको एयर नज़र आएगा तो दैट विल बी योर आंसर। आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अगली कंट्री का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम में आपको कीवर्ड कौन सा याद रखना है, GIUM, दैट इज गिम। गिम आपको इसको पढ़ना है गम। तो गम कहाँ होता है आप समझ सकते हो, टीथ के अंदर। जो भी लिंक है टीथ से एसोसिएशन जो भी बनेगा वो गम होगा। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रज़ल में आपको ये देखिए ये नज़र आ रहा है, ये क्या बन रहा है, ब्रश। गम और ब्रश दोनों का लिंक है, क्योंकि जो गम है वो टीथ से लिंक्ड है, और टीथ में आप क्या करते हो, देखिए ये पिक्चराइज किया गया है, ये आदमी ये ब्रश कर रहा है। तो ब्रश आप किसके साथ करते हो, यानी कि ब्रश आप टीथ में करते हो, ये देखिए। तो ये आपके पास एक ग्रेट कॉम्बिनेशन बन के आया है। आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ आया होगा। तो देखिए गम इज़ एसोसिएटेड विद टीथ, और टीथ में क्या किया जाता है, टीथ को ब्रश किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। चलिए इसको करते हैं हम MCQs में, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज़, तो बेल्जियम में आपको जैसे ही बेल्जियम आपके सामने आया तो आपका बेल्जियम में ये नज़र आएगा गम जैसे ही नज़र आया तो गम इज़ किसके साथ लिंक्ड है, ये टीथ के साथ लिंक है। तो जो टीथ है, टीथ को क्या किया जाता है, ब्रश किया जाता है। तो देखिए ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ब्रश और गम ये दोनों लिंक्ड में आ गए, तो दैट विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली कंट्री है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। देखिए आपको ये मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन जब आता है तो चाहे आपने रटा लगाया हो, चाहे आपको आता भी है, लेकिन आप कैसे फंसते कैसे हो। देखिए अगर आपने रटा लगाया तो आपको भूलने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि आप ऑप्शंस में फंस जाते हो। तो देखिए ट्रिकी वे से कैसे समझा जा सकता है कि आप इसको हमेशा के लिए कैसे याद रखोगे। देखिए कंट्री है सीरिया कंट्री के बारे में आपने सुना होगा, और मैक्सिमम लोगों ने ये सुना रहता है कि सीरिया जो कंट्री है वो मिलिटेंट अफेक्टेड कंट्री है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं। तो पहले ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि कंट्री जो है सीरिया है, वहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, मिलिटेंट अफेक्टेड कंट्री है। तो ब्लास्ट को हिंदी में कहा जाता है धमाका। तो देखिए सीरिया जो है वहाँ पर धमाके होते हैं, तो सीरिया को कनेक्ट करना है धमाकों के साथ, क्योंकि जैसे ही सीरिया आपके सामने आएगा तो आपको ब्लास्ट और धमाकों की ये याद दिलाएगा। तो सीरिया इज़ कनेक्टेड विद धमाका। ये धमाका से रिलेटेड नहीं, धमाका से रिलेटेड कोई शब्द नहीं आ रहा है। तो ये देखिए ये धमाका आगे आपने अपने माइंड में इसको एक स्टोरी की तरह आपने माइंड में आपको ये बिठा के रखना है। तो देखिए धमाका, सीरिया में होते हैं धमाके। तो देखिए ट्रिक सीखा, सीरिया नज़र आया, और जैसे ही 4 ऑप्शन में से सीरिया नज़र आया, मिलिटेंट अफेक्टेड एरिया है, धमाके होते हैं, धमाका नाम का कोई शब्द नज़र आ रहा है, यस ये नज़र आता है, दैट विल बी योर राइट आंसर। तो देखिए आपने कैसे इजी और फनी तरीके से इसको हमेशा के लिए याद रख लिया है। तो इन फ्यूचर जब भी आपके सामने ये आएगा तो एटलीस्ट आप भूलने वाले नहीं हो।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्रुने? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्रुने? देखिए ये ट्रिक आपको कैसे सीखना है, ये ट्रिक मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। आपको ब्रुने में ये याद रखना है, या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्रुने। तो ब्रुने की कैपिटल आपको पूछा जाएगा, तो देखिए इसमें आपको शब्द ऐसे याद रखना है, रन। ये देखिए आपको ब्रुने में ये रन नजर आ रहा है, ये रन, रन। तो रन यानी कि भागना। तो यहाँ पर ये देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको ये ऑप्शन जो नज़र आ रहा है इसमें है बंदर सेरी भैगवन। बंदर सेरी भैगवन बेसिकली इज़ ए कंट्री, ये कंट्री का नाम है, ये कैपिटल है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कंट्री है, ये इसकी है कैपिटल। तो देखिए कैसे आपको लिंक कैसे बनाना है। ये आ गया बंदर, बंदर को देखकर आप क्या करते हो, रन करते हो। बंदर को देखकर आप रन करते हो, यह आपके सामने कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपको इन फ्यूचर जब भी ये क्वेश्चन आता है ब्रुनेई, तो ब्रुनेई में आपको ये रन नज़र आएगा। रन का कॉम्बिनेशन आपने बनाया है कि बंदर को देखकर आप रन करते हो। तो ये आपका ट्रिक बन गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो हमेशा के लिए ये एटलीस्ट इसकी कैपिटल आपके सामने माइंड में जो है वो छप गई। तो चलिए नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली कंट्री है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान में ये देखिए 2 कंट्री है, पहले मैं आपको ये बता दूं, एक है ईरान, एक है इराक। ये दोनों एक जैसे नाम हैं और इनकी जो कैपिटल्स हैं उनमें भी थोड़ी आपको कन्फ्यूजन आती है। तो देखिए ईरान में आपको ये शब्द नज़र आ रहा है रैन, ये देखिए RAN, रैन नज़र आ रहा है। जो इसकी कैपिटल होगी उसके भी एंड में रैन शब्द आपको दिखेगा, रैन। तो ये रैन रैन का इजी कॉम्बिनेशन बन गया। जो रैन रैन कॉम्बिनेशन बनेगा वो ईरान की कैपिटल होगी, और जो नहीं होगी वो इराक की कैपिटल होगी। इराक की कैपिटल बेसिकली है बगदाद। तो इन दिस वे आपको ये भी पता चल गया कि ईरान और इराक की कन्फ्यूजन भी दूर हो गई और आपने ये ट्रिक भी सीख लिया। रैन और इसका कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये आपका कॉम्बिनेशन आया। हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि ईरान की कैपिटल आ गई तेहरान। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। देखिए इसकी कैपिटल सब लोगों को पता है, लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप लोगों को ऐसे ट्रिक सिखाना कि आप इन फ्यूचर आप भी ट्रिक बनाने में सक्षम हो जाओगे। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल आपको ट्रिकी वे से आप उसको याद रख पाओ। तो देखिए क्या है, देखिए ट्रिक समझ लेते हैं। पहले कंट्री का नाम है बांग्लादेश। तो देखिए इसकी कैपिटल है, जानते हो आप, ढाका है। तो देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, ये है बांग्ला और ये है डाक। तो देखिए डाक बंगला सब जानते हैं। तो जैसे ही आपके सामने बांग्लादेश आएगा तो आपको बांग्ला का कॉम्बिनेशन बनाना है डाक के साथ। ये कहीं नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ नज़र आ रहा है, दैट विल बी योर आंसर। हमेशा के लिए आपके माइंड में छप गया, आपको इसको दोबारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इंतज़ार करना है कि मल्टीपल चॉइस में मुझे ये आए और मैं इसको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आ जाऊं। तो दैट विल बी योर स्ट्रेटजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली कंट्री है बेलारूस। बेलारूस, इसकी जो कैपिटल है यह है मिंक। इसकी कैपिटल है मिंक। तो देखिए बेलारूस को करने से पहले आपको ये मैप समझना होगा। तो देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें ले सकते हो। रशिया और ये जो छोटे छोटे ये जो इसके देश हैं, ये 1992 से पहले ये सब एक थे। इनको कहा जाता था यूएसएसआर। तो 1992 के बाद ये यूएसएसआर टूट गया, तो ये बन गया एक महान देश, सबसे बड़ा देश रशिया, और उसके साथ
रशिया जो है यूएसएसआर टूटकर रशिया और ये छोटे छोटे बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, लाटविया, ये बड़े सारे ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ये बिखर गए। तो अब देखिए आपको ट्रिक क्या बनाना है। ये जो कंट्री है इसका नाम है बेलारूस। बेलारूस में आपको रूस नज़र आ रहा है। रूस चूँकि आपको पता है महान देश है, बड़ा देश है, रूस हो गया बड़ा, बड़े को कहते हैं मैक्सिमम, रूस हो गया मैक्सिमम, और बेलारूस जो हो गया ये छोटा मुल्क है, ये हो गया मिनिमम। रूस हो गया मैक्सिमम और बेलारूस हो गया मिनिमम। तो देखिए जैसे ही रूस आएगा तो वो मैक्सिमम होगा, तो बेलारूस आएगा मिनिमम। तो देखिए मिनिमम 4 ऑप्शन जो आएंगे उसमें से आपको बेलारूस आपके माइंड में छप गया कि छोटी कंट्री है, मिनिमम है, तो मिन शब्द जो भी है ये मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये आपका आंसर होगा। ये देखिए कॉम्बिनेशन बन गया। आई होप ये कॉम्बिनेशन आपको समझ आया होगा। चलिए इसको हम ऑप्शन के साथ कैसे खेलते हैं ये सीखते हैं। जैसे ये आएगा आपको एग्ज़ाम में, मिंक इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। देखिए मिंक में आपको नज़र आ रहा है मिन दैट इज़ मिनिमम। अब ऑप्शन में आपको याद रखना है कि मिन यानी कि मिनिमम। ये आ गया, ये अपने आप में खुद ही ट्रिक बना रहा है। बेलारूस, रूस आ गया मैक्सिमम और बेलारूस आ गया मिनिमम। ये देखिए ये आपका लिंक आपका ये बन गया, दैट विल बी योर राइट आंसर। अब चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं 1-2 क्वेश्चन की। 1-2 कंट्रीज़ के बारे में आपको पूछूंगा, देखते हैं कि हमने जो ट्रिक बनाए हैं इससे हम लोगों को कितनी समझ आई है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करते हैं। ब्यूनस एयर्स इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो देखिए अगर आपने ट्रिक सीखा होगा तो सबसे पहले आप ट्राई करिएगा। तो हमने जो ट्रिक सीखा है तो हम इसमें एक कंट्री देखते हैं। ये देखिए एयर, हमें ये नज़र आ रहा है एयर। तो देखिए एयर इज़ लिंक्ड विद एंटेना। तो देखिए यहाँ पर ये हमें एंटेना आ गया, एयर और एंटेना का लिंक हमने बनाया है, तो दिस विल बी योर आंसर। तो देखिए कितने ही जल्दी हमने ये 100% एक्यूरेसी के साथ ये आंसर दे दिया और हमें एकदम श्योरिटी भी हो गई कि हमारा ये आंसर सही है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन की कैपिटल कौन सी है। तो ये देखिए स्पेन, जैसे ही स्पेन आया तो आपको पेन के ऊपर नज़र आई, तो आपने ट्रिक सीखा है। पेन से क्या होता है, जब इंसान को पेन होती है तो वो एकदम मैड जैसा हो जाता है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ ये देखिए आपको मैड नज़र आया। तो ये देखिए ट्रिकी वे से आपने कैसे ही कितने जल्दी ये आंसर इसका दे दिया और 100% एक्यूरेसी के साथ, पेन मैड। तो ये बी पार्ट विल बी योर आंसर। आई होप ये ट्रिक आपको समझ आए होंगे। मैंने जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके लिए ट्रिक बनाए हैं। अगर आप चाहते हो वो ट्रिक सारे आपके तक पहुँचे, सिर्फ कंट्रीज़ और उसकी कैपिटल ही नहीं, कंट्रीज़ और उसकी करेंसी और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स के अवार्ड्स, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होती हैं, उन सब के मैंने ट्रिक आपके लिए बनाए हैं। अगर आप चाहते हो वो ट्रिक आपके तक पहुँचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसके लिए कमेंट करिएगा। अगर आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।